जो मुसलमान हो गई, मुसलमान हुई, उसने अपना इस्लाम छुपाया हुआ था, ईमान छुपाया हुआ था। एक दिन यही मुसलमान खादिमा फिरौन की बेटी को कंघी कर रही थी, फिरौन की बेटी के बाल संवार रही थी। कंघी करते करते इस मुसलमान खादिमा के हाथ से कंघी छूट गई, हाथ से निकलकर नीचे गिर गई। जब कंघी नीचे गिरी तो उसके मुंह से अचानक निकल गया कि हाय, अल्लाह का मुनकर हलाक हो गया, अल्लाह का दुश्मन हलाक हो गया, अल्लाह का दुश्मन हलाक हो गया। इस मुसलमान खादिमा के मुंह से ये जुमला अचानक निकल गया। जब ये जुमला निकला तो फिरौन की बेटी कहने लगी, फिरौन की बेटी के बाल संवार रही थी ना, वो नीचे बैठी, फिरौन की बेटी कहने लगी कि अच्छा खादिमा, मेरे बाप के अलावा तेरा रब कोई और भी है? उस खादिमा ने कहा, हाँ, मेरा रब तेरा भी, तेरे बाप का भी, मेरा रब वही है जिसने तुझे पैदा किया, मेरा रब वही है जिसने फिरौन को पैदा किया, मेरा रब वही है जिसने मूसा को पैदा किया और जिसने हारून को पैदा किया। उसने कहा, अच्छा तो तू मुसलमान बन गई? उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान बन गई, मैं तो सिर्फ अल्लाह को मानने वाली हूँ। ये सुनकर फिरौन की बेटी गुस्से से आग बगोला होकर उठी, दौड़ कर गई अपने बाप के पास, दौड़ कर गई फिरौन के पास, जाकर कहने लगी, गजब हो गया, हमारे तो घर के नौकर भी तुझे रब नहीं मानते, हमारे घर के नौकर भी तुझे रब मानना गवारा नहीं करते। फिरौन ने कहा, क्या हो गया? कहा, हमारी जो खादिमा है, जो हमारे टुकड़ों पे पलती है, वो भी तुझे रब नहीं मानती। वो कहती है, मैं उस रब को मानती हूँ जो मूसा का भी रब है, जो हारून का भी रब है। अच्छा तो वो मुसलमान बन गई? कहा, हाँ, वो मुसलमान बन गई। तो फिरौन ने क्या किया, एक बहुत बड़े कढ़ा में तेल डाला और इस कढ़ा के नीचे आग जलाई। जब तेल उबलने लगा तो फिरौन ने अपनी उस खादिमा को बुलाया जो मुसलमान हो गई थी। उस खादिमा की 2 बच्चियां थी, एक दूध पीती बच्ची थी और दूसरी बच्ची थोड़ी बड़ी थी, चलती फिरती बच्ची थी। फिरौन कहने लगा, ऐ मेरे टुकड़ों पे पलने वाली खादिमा, मुलाजमा, नौकरानी, लोंडी, अगर तू मूसा के रब को मानेगी तो सुन, मैं तेरी बेटियों को भी जला दूंगा और तुझे भी जला दूंगा। और सुन, अगर तू मुझे रब मानेगी, अगर तू मुझे अपना खुदा मानेगी, तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। बोल, अब तुझे क्या मंजूर है? मुझे मानकर अमीर बनना चाहती है या मूसा के रब को मानकर जहन्नम में जलना चाहती है, या मूसा के रब को मानकर कढ़ा में जलना चाहती है? उसने धमकी दी कि मैं तेरी बेटियों को इस जलते कढ़ा में डाल दूंगा। हाय, इस मुसलमान खातून ने कहा, फिरौन, ये तो 2 बेटियां हैं, ये तो 2 बेटियां अल्लाह ने मुझे दी हैं, अगर इनकी तरह हजारों बेटियां होती तो वो भी मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देती। है फिरौन, तुझे जो करना है कर ले, मैं तेरा कलिमा हरगिज नहीं पढ़ूंगी, मैं तुझे हरगिज नहीं मानूंगी। अब फिरौन ने क्या किया, इस खातून की बड़ी बच्ची को पकड़ा, उसे टांगों से पकड़कर सर के बल गरम तेल में डाल दिया, उबलते तेल में डाल दिया, कढ़ा में डाल दिया, आग में डाल दिया। वो बेचारी चीख भी ना सकी और माँ के सामने जलकर कबाब बन गई। मुझे बताओ, जिस माँ के सामने उसकी बेटी को यूं जलाया जाए, यूं अजियत दी जाए, यूं तकलीफ दी जाए, उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी? माँ तो अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी जो अपनी आंखों से देख रही है कि मेरी बेटी उबलते तेल में कढ़ा में जा रही है। वो बेचारी चीख भी ना सकी, कढ़ा के अंदर जाते ही वो जलकर कबाब हो गई। अब सुनो, जब मेरे अल्लाह ने इस माँ के दिल के अंदर गम और दुख को देखा तो अल्लाह ने क्या किया, इस माँ की आंखों से पर्दे हटा दिए। जब इस माँ की आंखों से पर्दे हटे, इस माँ ने अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा। रूह निकल के जा रही है, माँ अपनी आंखों से देख रही है। अब वो बच्ची माँ को कह रही है कि माँ तू सब्र कर, सब्र का दामन हरगिज ना छोड़ना, माँ सब्र कर, तेरे लिए बहुत बड़ा अजर अल्लाह ने तैयार कर रखा है, थोड़ा सा और सब्र कर ले, बस हम इकट्ठे होने वाले हैं। अब फिरौन ने इस खातून की छोटी बच्ची को पकड़ा जो दूध पीती बच्ची थी। अब इस मासूम बच्ची को तो पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब फिरौन ने इसे भी, मासूम बच्ची को भी टांगों से पकड़कर उबलते तेल में डाल दिया,
कड़कते कढ़ा में डाल दिया। हाय वो मासूम फूल, नरम और नाजुक गोश्त एक पल में जलकर कोयला बन गई, जलकर कबाब बन गई, पकोड़ा बन गई। दूसरी मर्तबा फिर से माँ की आंखों से पर्दा हटाया। माँ ने फिर दूसरी बच्ची की रूह को निकलता देखा। रूह निकल के जा रही थी और साथ में कह रही थी, माँ सब्र करो, सब्र करो, आगे तेरे लिए बहुत बड़ा अजर तैयार है। माँ सब्र का दामन हरगिज न छोड़ना, थोड़ा सा और सब्र कर लो, अभी हम इकट्ठे होने वाले हैं। अब जब फिरौन ने माँ को पकड़ा, उस मुसलमान खातून को पकड़ा, तो उसने फिरौन से कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है, जाते जाते वो पूरी कर दो। फिरौन ने कहा कौन सी ख्वाहिश है? उसने कहा जब मुझे भी जला दोगे तो हम माँ बेटी की हड्डियों को इकट्ठा करके एक ही जगह पे दफन कर देना। माँ बेटी की हड्डियों को इकट्ठा कर देना, एक ही जगह पे दफन कर देना, बस यही मेरी ख्वाहिश है। खुदारा ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना मेरे जाने के बाद। फिरौन ने कहा ये तुम्हारी ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे। फिरौन ने इस माँ को भी जला दिया, माँ को भी राख कर दिया। जब तीनों जलकर कबाब बन गईं तो इनकी हड्डियों को इकट्ठा करके एक जगह पे दफन कर दिया। इस वाकये को देखकर हजरत आसिया मुसलमान हुई थी। फिरौन की बीवी जो थी हजरत आसिया, इस वाकये को देखकर वो मुसलमान बन गई। अल्लाह ने हजरत आसिया के दिल में ये बात डाली कि कोई भी माँ अपने बच्चों को यूं कुर्बान नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं कर सकती जब तक हक सामने ना हो। एक बात और जो इस वाकये का हिस्सा है वो ये है कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए, जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम बैतुल्ला से बैतुल मुक़द्दस पर गए और जब वहां से आसमानों का उरूज हुआ तो नीचे से मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को जन्नत की खुशबू महसूस हुई, जन्नत की खुशबू महसूस हुई। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील बता तो सही ये जन्नत की खुशबू कहाँ से आ रही है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार हुए, हुजूर फिरौन की बांदी, फिरौन की वो मुसलमान खादिमा जिसको उबलते तेल में डाला गया था, जिसकी दोनों मासूम बच्चियों को उबलते तेल में डाला गया था, फिरौन की वो खादमा अपनी बेटियों समेत जिस मिट्टी में दफन है, ये खुशबू उसी मिट्टी से आ रही है। वो जिस मिट्टी में दफन है हुजूर, ये खुशबू वहां से आ रही है। और उस वक्त इनकी वफात को 2000 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका था, क्योंकि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी के दरमियान तकरीबन 2000 साल का फासला है। अब जब हजरत आसिया मुसलमान हो गई तो फिरौन बड़ा ही परेशान हुआ कि ये तो मेरे घर ही में इस्लाम दाखिल हो गया, ये तो मेरी हवेली में इस्लाम दाखिल हो गया। पहले तो फिरौन ने कोशिश की समझाया, जब आसिया ना समझी, जब वो ना मानी तो फिरौन ने अपनी बीवी आसिया को कैद में डाल दिया। जब कैद में डाला फिर भी वो ना मानी, फिर उन्हीं भरे दरबार में कूड़े मारे, वो फिर भी ना मानी। इसलिए कि ईमान पर जितनी मुशक्कत आती है वो उतना ही बढ़ जाता है, वो उतना ही मजबूत हो जाता है। जब फिर भी वो ना मानी तो फिरौन ने हुक्म दिया कि आसिया को सूली पर लटका दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए, इसे सूली पर लटका दो कि ये तड़प तड़प कर मर जाएगी। आए जिस खातून ने कभी तिनके को भी नहीं उठाया था, आज उसके हाथों में कील, उसके पाँव में कील ठोंक दिए गए हैं। जब आसिया सूली पर लटक गई तो उस वक्त आसिया ने दुआ की कि या बारी ताला मुझे अपने पास जन्नत में घर अता कर, मेरे मालिक मुझे जन्नत में घर अता कर और मुझे फिरौन के अजाब से निजात दे दे मेरे मालिक। जो ही आसिया ने ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला की रहमत की गैरत को जोश आया, मेरे मालिक की रहमत जोश में आ गई। मेरे मालिक ने फरमाया, फरिश्तों जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो और आसिया को दुनिया में ही जन्नत में इसका घर दिखा दो। अब फरिश्तों ने अर्श तक सारे दरवाजे खोल दिए। हजरत आसिया ने दुनिया में ही सूली पर लटके अपनी जन्नती घर को देखा। हाय जन्नत को देखकर तो आदमी वैसे ही जिंदा नहीं रह सकता। जब आसिया ने जन्नत में अपना घर देखा तो जोर से आसिया की हंसी निकली, जोर से आसिया मुस्कुराई और मुस्कुराती ही आसिया की जान निकल गई, रूह परवाज हो गई। जन्नत के शौक ने आसिया को पागल कर दिया
وہ واقعہ ادھر ختم. اب جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، انتقال ہونے سے قبل میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو فرمایا کہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. جب تو جنت میں جائے گی نا تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ میری سوکن کون ہے حضور؟ میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں، میری سوکن کون ہے؟ تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ، فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا. فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنی شان عطا کی، اتنا وقار دیا ہے، اتنی عزت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں میری بیوی قرار دے دی.